कानून व्यवस्था को अगर आपको विश्वास है कि हमको न्यायालय से न्याय चाहिए, तो उस तरीके से क्यों दिन दहाड़े एक वकील की हत्या की है, दो सिपाहियों की हत्या कैसे कर दिए? सोचे नहीं कि उसके बाद का क्या अंजाम होगा। तो जो अंजाम हो रहा है सही दिशा में चल रहा है। दो ही जगह होना चाहिए, तो ऊपर या तो जेल में, बस। अपराध खत्म करना जरूरी है। अपराध किस तरह से खत्म किया जाए ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने जब द्रोणाचार्य के वध के लिए एक ऐसा कार्य किया तो इस पे अर्जुन ने पूछा, तो श्री कृष्ण ने कहा धर्म की रक्षा के लिए धर्म से इतर भी कुछ करना पड़े तो वो धर्म है। इसलिए इन अपराधियों के समूल विनाश के लिए गाड़ी पलटना जरूरी है। गाड़ी पलटनी चाहिए, इनको परलोक जाना चाहिए। ये योगी जी का 100% कार्य सही है। हम ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। देखिए, अपराधियों की जो जगह है और जो अपराधी हैं, तो अपराधी के कृत्यों की सज़ा तो मिलनी चाहिए। आपराधिक कृत्य से बिल्डिंग खड़ा कर लेना, घर बना लेना, समाज में दहशत पैदा कर देना, और दूसरी चीज़ कि कहीं भी आपने ज़मीन कब्जा कर लिया तो वो आपका हो गया माफिया का। उस पर मकान बना लिए, नगर निगम या बीडीए के प्रोसेस आपने पूरा नहीं किया, तो वो भी योगी सरकार कहाँ वहाँ गलत कर रही है। ये सत्य है कि अपराधियों की जो कृत्य है और कृत्यों की सज़ा मिलनी चाहिए, और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत बेस्ट है। इससे अच्छा कुछ नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि जिसने ये अपराध किया, जिसने ये वारदात को अंजाम दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सगे संबंधियों के घर पे बुलडोजर जगह जगह गरज रहे हैं, सब जगह। नहीं सही है। जो भी एक्शन हुआ है इस घटना के बाद से, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो या कोई भी कार्रवाई हो, वो बहुत सही तरीके से हुई। एक संदेश जाना चाहिए हमारा कि कानून का राज कैसे स्थापित होगा। उसके लिए वो निर्णय सही था। चाहे वो सगे संबंधी, धैर्य टूट रहा है, धैर्य टूट रहा है। बताइए क्यों आप साथ दे रहे हैं? कानून व्यवस्था को अगर आपको विश्वास है कि हमको न्यायालय से न्याय चाहिए, तो उस तरीके से क्यों दिन दहाड़े एक वकील की हत्या की है, दो सिपाहियों की हत्या कैसे कर दिए? सोचे नहीं कि उसके बाद का क्या अंजाम होगा। तो जो अंजाम हो रहा है सही दिशा में चल रहा है। दो ही जगह होना चाहिए, तो ऊपर या तो जेल में, बस। ऐसे व्यवस्था को, सिस्टम को आप चुनौती कैसे देंगे? आप हैं क्या जी कि चुनौती देंगे? हो क्या? तुम भी एक नागरिक हो इस प्रदेश के, और तरीके से रहो। चुनौती देखो अंजाम हो गया, 2 विकेट गिर गया, अभी कितने गिरेंगे? विपक्ष कह रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया भी कुछ होती है। तो कुछ मुंह बोलना है ये ना, आखिर उनको कुछ बोलना चाहिए ना। उन्हीं के ये पाले हुए कुत्ते हैं, उन्हीं के पोसे हुए सब हैं। न्यायिक प्रक्रिया भी कहीं गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश में इतने दिनों तक माफिया, 1976 के बाद जब से संविधान में पंथ निरपेक्षता जोड़ी गई, तब से ये जो है माफियाओं का शुरुआत हो गया कि अब ये तो यहाँ हमको जो चाहें वो कर लें। क्यों? कैसे कर लेंगे? सही तरीके से रहो। सही अंजाम हो रहा है अतीक के साथ। तो न्यायिक प्रक्रिया भी कुछ कह रहे थे। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है उसके तहत ही कार्य हो रहा है। विपक्ष अगर जो कह रहा है तो वह गलत है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया को पहले वो लोग पढ़ें कि न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है, कैसे सीआरपीसी आईपीसी चलता है, कहाँ से गवर्न होता है। तो ये चीज़ तो देखेंगे नहीं, क्योंकि उसमें वो पहले से लिप्त हैं। अगर जो आपने माफियाओं को पाल के रखा तो आपने उसका अनुचित लाभ भी लिया, तो थोड़ा सा 2 शब्द वो लोग बोलेंगे नहीं तो उनको सांत्वना कैसे मिलेगी विपक्ष के लोग? लेकिन आज की प्रेजेंट की वर्तमान की सरकार जो कर रही है वो बहुत बेस्ट कर रही है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्य कर रही है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बुलडोजर किसी के घर पे भी योगी चला देंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में। हमारे आपके घर बुलडोजर आया नहीं ना आया? बहुत बढ़िया। तो फिर जो उस लायक है उसी के घर पर बुलडोजर जाएगा। पुलिस किसके घर जाती है? जब आपने कोई अवांछनीय कार्य किया है तभी पुलिस आपके पास आएगी, नहीं तो पुलिस ऐसे नहीं आएगी। और उन्हीं के पाले हुए लोग हैं। 24 करोड़ की आबादी के शांति से, हर तरीके से सही ढंग से अपना काम करने के लिए समाज में शांति चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो उसको अपना काम सरकार कर रही है सही दिशा में, बहुत सही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अराजकता नहीं चाहिए समाज में, किसी सभ्य समाज में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। आप क्या कहेंगे सर, ये जो हो रहा है? हम लोग योगी जी के साथ है। जो हो रहा है ये खुलेआम जो हत्याएं की गई हैं, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। इन लोगों का जो इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर ही होना चाहिए, अपराधियों का सब पूरा विनाश हो बस। आप क्या कहेंगे सर, जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, योगी सरकार में दिन दहाड़े हत्या होती है और बुलडोजर एक्शन ले रहा है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अपराध को ख़त्म करने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए वो सही है, क्योंकि एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, वो आखिरी, क्या नाम था, आखिरी रास्ता। उसमें अमिताभ बच्चन जो बाप था वो लड़के से कहता है, वो पूजा करता है तो उसको मालूम नहीं होता कि कैसे करना, तो कहता पूजा करना ज़रूरी है, पूजा किस तरह से किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से अपराध ख़त्म करना ज़रूरी है, अपराध किस तरह से ख़त्म किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने जब द्रोणाचार्य के वध के लिए एक ऐसा कार्य किया तो इस पर अर्जुन ने पूछा, तो श्री कृष्ण ने कहा धर्म की रक्षा के लिए धर्म से इतर भी कुछ करना पड़े तो वो धर्म है। इसलिए इन अपराधियों के समूल विनाश के लिए गाड़ी पलटना जरूरी है, गाड़ी पलटनी चाहिए, इनको परलोक जाना चाहिए। ये योगी जी का 100% कार्य सही है। हम ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। विपक्ष का ये कहना कि बिना मुकदमा चलाए घर वालों पे बुलडोजर चला देना, संपत्तियों पे बुलडोजर चला देना। भाई, विपक्ष ने तो इनको पाल के रखा था, तो क्या कहें? तो ये विपक्ष के तो ये पाले हुए ये टट्टू हैं, तो विपक्ष के रिश्तेदार हैं। अगर विपक्ष को पीड़ा नहीं होगी तो किसको पीड़ा होगी भाई? पीड़ा तो विपक्ष को ही होगी। तो ये उन्हीं के पाले हुए हैं जिन्होंने इस प्रदेश को मतलब कि क्या कहा जाए, कम है, इस देश को, उत्तर प्रदेश को इस सबों ने दंगा प्रदेश, आतंक प्रदेश बना के रख दिया था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, नो डाउट। अभी जो यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात आई थी, उसके बाद इस तरह की घटना, तो कहीं ना कहीं हाँ, तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसी के बाद से ये किया गया है, इसलिए उसके बदले में जो कार्रवाई हुई है वो सही दिशा में हुई है कार्रवाई, और बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जान जाइए, आगे अगर प्रदेश को ले जाना है, एक दिशा देना है, सभी के जीवन में एक बेहतरी आए, उसके लिए ज़रूरी है कि कानून व्यवस्था के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप कैसे देखते हैं सर, युवा अधिवक्ता हैं आप, ये जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, विपक्ष कह रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं सर, जो हुआ है वो बहुत गलत ही हुआ था उमेश पाल जी के साथ, जो कि वो भी एक अधिवक्ता थे और साथ में 2 कांस्टेबल की भी मौत हुई थी। तो जो हुआ है वो बहुत गलत किया गया। अपराधियों का मन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश में, और बदले में हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक्शन तुरंत लिया है वो बहुत सही किया है, क्योंकि ये इस तरह के एक्शन लेने बहुत ज़रूरी थे। वरना जो अपराधियों का जो मन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो उन्हें न पुलिस का डर है, न उन्हें अधिवक्ताओं का किसी प्रकार का सम्मान है उनके मन में। इससे अपराधियों का मनोबल टूटेगा? जी, हम बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि जो भी त्वरित कार्रवाई की बहुत कम समय में की गई है ये, और जो बुलडोजर चलवा रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोजर मकानों को गिरवाए गए उन पर भी नगर निगम के बहुत सारे पहले से पेंडिंग्स थे और गलत तरीके से बनवाए गए थे। तो जो बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है वो भी सही की जा रही है। आप क्या कहेंगे सर इन सारे मामले पर? देखिए, जो भी ये बुलडोज़र एक्शन है उसका पहले प्राइमा फेसी ये समझिए कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जब वो कोई एक्शन लेती है तो वो एक SOP फॉलो करती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और अगर आपने जब आपके घर डिमोलिश हुए या आपने जो भी आपके अपार्टमेंट्स डिमोलिश हो रहे हैं, रिसेंट अभी जो भी हैपनिंग्स हुई हैं, उसमें अगर SOP फॉलो किया गया होता, उन्होंने वैलिड और लीगलाइज तरीके से सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए होते, तो जाहिर सी चीज़ है जब टीम वहाँ गई होती तो वो उस चीज़ को प्रेजेंट करते, और जो अगर टीम उस चीज़ को देख लेती तो वो डिमोलिश नहीं करती। बट अगर जब आप ही जो है गलत हैं तो आप किसी को कैसे आप रोक सकते हैं? और अगर आप गलत थे तब तो ही आप गलत का साथ दे रहे थे। अंतोगत्वा जब गलत होंगे तभी तो हम गलत का साथ देंगे। और आज तक जब हम दूसरों के साथ गलत कर रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। जिस दिन अब हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम हाय तौबा मचाए हुए हैं।
अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने बोला कि ये जो एक तरीका है, सिस्टम है, बहुत लोग इस पे रेज़ भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी रेज़ किया है, मैंने विधानसभा में भी देखा। देखिए, जस्टिस शुड बी प्रिवेल। जस्टिस, न्याय की प्रक्रिया व्यवस्था को बरकरार रखना होगा। अब जैसे मान लीजिए अभी जो 2 इनकाउंटर्स हुए, तो इसमें कई लोग अभी आगे देखेंगे आप फ्यूचर में भी कि इस पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि सम इनकाउंटर्स आर फेक। ठीक है, आप ये समझिए कि जो एनकाउंटर्स होते हैं उसमें जो हमारे सबऑर्डिनेट्स या पुलिस ऑफिसर्स जो भी होते हैं, कभी कभार उनको भी काउंटर फायर में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होना पड़ता है। इनफैक्ट उनको लाइफ भी जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर वो अपनी लाइफ को डेंजर में रख के आपके लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी चीज़ है कि सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, और सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं तो इसका मतलब सभी के लिए काम कर रहे हैं। ये जो तरीका है विपक्ष के लोग यह भी करें कि ये तो तालिबानी स्टाइल हो गई कि आप ही न्यायाधीश हो गए, आप ही निर्णय ले लिए कि भाई बुलडोजर चला दो और घर गिरा दो। देखिए, व्हाट इज़ तालिबानी स्टाइल? तालिबान स्टाइल में क्या होता है कि वहाँ एक वो भी जो है एक रीज़न से चलता है, उनका रीज़न अलग है। हमारे यहाँ ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेसी में सभी को अपना हक है। ठीक है, अगर हम किसी क्रिमिनल का इनकाउंटर होता है तो उसका भी पोस्टमार्टम होता है, उसके भी परिवार को उसका शव दिया जाता है। तालिबान में आपने कभी सुना है कि किसी का पोस्टमार्टम हुआ, रीज़न ऑफ डेथ क्या थी? बहुत सारे में ये होता है कि जब शूट होता है या बस्ट फायर होता है तो उसमें इंसान को लग जाने के कारण वो टाइम पे नहीं मिलता है उसको हॉस्पिटलाइजेशन, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो है स्ट्रिंजेंट एक्शंस नहीं लेंगे। स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली जो ग्लोबल समिट हुआ है तो कहीं ना कहीं स्टेट में क्राइम फ्री स्टेट नहीं दिखाएंगे तो ग्लोबल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा? कोई भी इन्वेस्टर आपके यहाँ आएगा? और सबसे सारी चीज़ें छोड़िए, उमेश पाल की क्या फॉल्ट थी? वो तो एक न्याय के लिए ही तो दौड़ रहा था, उसके साथ क्या किया आप लोगों ने? न्याय की गुहार आप लगाएं तो ठीक और हम लगाएं तो गलत। न्याय क्या होता है? न्याय वही होता है जो मिले। अगर आप सरेंडर करते तो आप भी न्यायपालिका के तहत अपनी बात को रख सकते थे। आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, तो पुलिस को भी अपनी जान की रक्षा करने का अधिकार उन्होंने किया। बिल्कुल सहमत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो जितने भी अधिवक्ता आपने सुने सभी सहमत है और ये कह रहे हैं कि योगी सरकार या यूपी पुलिस जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।